ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार अगले साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी में जुट गई है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है, जिसे बड़ी मदद माना जा रहा है। इसी बीच पूर्व IAS अधिकारी और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री ने धामी सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल व्यवस्था, मेला क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और सड़क मार्ग को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने मनसा देवी क्षेत्र के नीचे चला सड़क पर श्रद्धालुओं के ठहरने को व्यवस्था की मांग भी की है। मैं समझता हूँ इस समय वर्तमान समय में जो हरिद्वार में पेयजल योजना के लिए लाखों लोग आते हैं, बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ आती है। वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए समुचित व्यवस्था पेयजल की होनी चाहिए, बिजली की होनी चाहिए, उनकी सड़कों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तो ये तमाम कार्य डेवलपमेंट के हैं जिसके लिए उनको, और मैं समझता हूँ कुछ धीरे धीरे सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि नदी के किनारे कहीं जैसे मनसा देवी के नीचे है इलाका, उस इलाके में चीला रोड, लालकुआं के बेरी पड़ाव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां इस दौरान स्कूटी से हल्दूचौड़ जा रहे युवक ने डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश की। युवक की स्कूटी अनियंत्रित होकर डंपर के नीचे घुस गई, तो वहीं इस हादसे में कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई। शक्ति फार्म क्षेत्र में विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निर्मल नगर और राजनगर को सिडकुल फेज 2 से जोड़ने के लिए बिगुल नदी पर 11 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से स्पान RCC पुल का निर्माण करने की घोषणा की। बता दें कि ये पुल क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन को सरल बनाएगा और इस चैनल को देखने वाले सभी भाइयों को, बहनों को, समस्त गोविंदनगर वासियों को इस चैनल के माध्यम से मैं होली की मुबारकबाद दूंगा कि सबको गोविंदनगर की तरफ से होली का हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि मनोज भाई, आज आपने जो खबर के माध्यम से जो संदेश लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद सबसे ज्यादा इसलिए देता हूं कि एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं जिस अपने समस्त ग्राम पंचायत बैकुंठपुर के जनताओं को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि सामने होली है, ये होली सबके जीवन में खुशहाली लाए। मैं यही अपने ग्राम पंचायत के समस्त जनताओं को आशीर्वाद देना चाहूँगा, मुबारक देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे इस शक्ति फार्म नहीं बल्कि पूरे सितारगंज में हमारे जो कैबिनेट सितारगंज की गल्ला मंडी में 35वें समागम का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबा लखविंदर सिंह रहे। समागम के दौरान संगत ने उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया और पूरे पंडाल में जो बोले सो निहाल के जयकारों से माहौल गूंज उठा। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो हमारा 3 दिवसीय सालाना गुरमत समागम अनाज मंडी में होता है हर साल ही, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारी सिख परंपरा है उसके बारे में बताना, गुरु का अमृत पान करना, बुराइयों को त्यागना और अपने धर्म में निरपेक्ष रहना, किसी का बुरा नहीं करना है, अपनी किरत कमाई करके खानी है और गरीब पे दया करनी है। और हमारा ये जो है धार्मिक प्रोग्राम सन 91-92 से लगातार सितारगंज में होता आ रहा है। सितारगंज इंटर कॉलेज के मैदान में स्थित प्राचीन भूमिया मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ भंडारे का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और भजन कीर्तन में भाव विभोर होकर भाग लिया। आयोजन समिति ने प्रसाद और भोजन की उत्तम व्यवस्था की, जिससे सेवा भाव और समर्पण की झलक साफ दिखाई दी। प्राचीन भूमिया में कई वर्षों से लगातार
यहाँ पर बहुत उल्लास के साथ में कीर्तन रात में किया जाता है। उसके बाद में कलश यात्रा भी निकलती है। बाद में भंडारा की यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष की तरह यहाँ पर सभी धर्म प्रेमियों के लिए यहाँ भंडारा की भोजन की व्यवस्था की जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को जय माता दी। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने ग्रुप के साथ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें ना लगभग प्रातः हर सुबह झांकी निकालकर माता जी के लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि समाज के प्रति आप संवेदनशील रहिए। और एक मतलब धर्म के प्रति संदेश है कि सुबह सुबह जाना, सब लोग प्रभात फेरी में इकट्ठे होकर निकलते हैं। और काशीपुर नगर निगम में रविवार को होली मिलन का रंगोत्सव होगा। मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। लोक और ब्रिज कलाकारों की मनोहारी प्रस्तुतियां कार्यक्रम में होंगी। महापौर दीपक बाली ने आमजन से अधिक शामिल होने की अपील की। कल 11 बजे से काशीपुर नगर निगम प्रांगण में एक रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। काशीपुर के सम्मानित क्षेत्र की जनता से और आसपास के क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करता हूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रंगोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। सितारगंज कोतवाली में होली पर्व को सुरक्षित मनाने के लिए सर्वधर्म बैठक आयोजित की गई। तहसील प्रशासन, नगरपालिका, विद्युत विभाग और समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी से भाईचारा बनाए रखने और अव्यवस्था न करने की अपील की गई। सफाई, सुरक्षा और विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी आज की बैठक होली दहन के संबंध में, होली के रंगारंग प्रोग्राम बनाने के संबंध में उसमें बैठक हुई और जिसमें ये बात रखी गई कि हर समुदाय का लोग ये हर्षोल्लास के साथ होली मनाएगा। उसमें रंगों का त्यौहार है तो अच्छे अच्छे रंग भरे जाएं, कभी कोई कमी हो तो उसे नज़रअंदाज करके हम सब भाई चलेंगे और दिन भर हमारा होली का प्रोग्राम रहे तो दिन भर हम उसमें शिरकत करेंगे। दूसरे साथ साथ रमज़ान भी है तो रमज़ान में मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने घरों में रहें, जिससे कि किसी पे कोई रंग ना पड़े, उन्हें कोई इतराज़ हो तो उसके उन्हें कोई परेशानी ना लगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और इस समय पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज कोतवाली परिसर में हमारे क्षेत्राधिकारी आदरणीय धोनी जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई है और शहर के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो सवाल जवाब आए वो काफ़ी खूबसूरत और लालकुआं में दीपेंद्र कोश्यारी के गृह प्रवेश और होली मिलन से राजनीति में हलचल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह और दीपेंद्र की मौजूदगी ने माहौल गरमाया। दोनों ने बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की और जनता की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। होली मिलन का ये सियासी संदेश विधानसभा के लोगों को कार्यक्रम रखा है दीपेंद्र ने और यहाँ इतने पूरे क्षेत्र के मेरे इसमें लगभग सभी लोग लगभग परिचित हैं, तो उन परिचितों के बीच में और वो भी होली के अवसर पर वो भी आप जैसे मीडिया लोगों के साथ आना एक अपने आप में हर्ष का विषय है। और मुझे लगता है कि हमारी होली ऐसी त्योहार है जहां हम सब भेदभाव भूल करके आपस में होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं। होली का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आप देख रहे हैं लगातार जगह जगह लोग जगह होली मिलन भी रख रहे हैं, अपने होली के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो इसी शुभ अवसर पर आज हम तो खुद वैसे बहुत कई होली मिलन अवसर लोग अवसरों में घरों में जा रहे हैं, लेकिन आज मेरी भी इच्छा थी कि अपने लोगों के बीच में, अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में यहाँ सभी के साथ ये हर्षोल्लास। सितारगंज की गल्ला मंडी में 35वां समागम बाबा लखविंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। संगत ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और पूरे पंडाल में जो बोले सोनिहाल के जयकारे गूंजे। कीर्तन, गुरबाजी और धार्मिक विचारों के माध्यम से युवाओं को धर्म और सेवा का संदेश दिया गया। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो हमारा 3 दिवसीय सालाना गुरमत समागम अनाज मंडी में होता है हर साल ही, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारी सिख परंपरा है उसके बारे में बताना, गुरु का अमृत पान करना, बुराइयों को त्यागना और अपने धर्म में निरपेक्ष रहना, किसी का बुरा नहीं करना है, अपनी किरत कमाई करके खानी है और गरीब पे दया करनी है।
और हमारा ये जो है धार्मिक प्रोग्राम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।